वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू सीरीज ऑफ जीएस। और जीएस के इस न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम जीएस का एक सब्जेक्ट है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। याद रखिए, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल आपके जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम में बैठे, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जीएस आता है यानी जनरल स्टडी आती है, तो याद रखिए केवल ज्योग्राफी आपका 20 से 25% वेटेज रखती है। तो एक बहुत ही औसम, आप मानिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे एकदम बिल्कुल फील के साथ पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, तो याद रखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस तक इसके सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले यदि हम बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले बात करें यदि कि ज्योग्राफी है, तो जो ज्योग्राफी आपका है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो हैं? जियो प्लस ग्राफी। सबने पढ़ा होगा। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी या मेजरमेंट, जो भी आपको कहना हो। अर्थ यानी पृथ्वी, स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, दैट इज योर नाउन ज्योग्राफी। यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यहाँ तक केवल हमने इसके थोड़ा डेफिनेशन को देखा। द स्टडी ऑफ अर्थ दैट इज नोन एज ज्योग्राफी। अब बात करते हैं कि इसके कोई फादर भी होंगे, किन्हीं ने ज्योग्राफी शब्द दिया होगा, किसी ने ज्योग्राफी के बारे में बताया होगा, सही है। तो यदि हम इसके फादर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फादर की बात करते हैं। इनके जनक कौन है? तो याद रखिए ना, एरिस्टोस्थेनेस। इस नाम को बिल्कुल याद रख लेना, पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ था। ये फादर की बात करें, कौन पूछे जाते हैं? एरिस्टोस्थेनेस। या हिंदी में नाम होता है और इंग्लिश में नाम होता, नाम नहीं बदलता, एक ही मीडियम में सेम नाम होते हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट इज ए ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर होने वाली सारी क्रियाकलाप है जिनका अध्ययन किया जाएगा जिस सब्जेक्ट में, वही आपका ज्योग्राफी है, वही आपका भूगोल है। भूगोल की जनक की बात करें तो एरिस्टोस्थेनेस, यहाँ से केवल एक क्वेश्चन बनेगा ये वाला। कभी कभी ये इंग्लिश में पूछ लिया जाए, ज्योग्राफी क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? जियो मीन अर्थ, जियो मीन सॉइल। ये बात हो गई ज्योग्राफी। अब यदि हम बात करें पृथ्वी की, हमने बात करी थी, थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या बताइए, क्या पृथ्वी को सभी लोगों के द्वारा ये देखा जाना संभव है? क्या कोई एक आदमी पृथ्वी को बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकता है? पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है? नहीं, पृथ्वी पर तो रहते ही सभी देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो इसी अध्ययन को छोटा करने के लिए एक इसका छोटा रूप भी बना दिया जाएगा। क्या? स्मॉल मॉडल भी बना दिया जाएगा। अगर हम किसी चीज़ का स्मॉल मॉडल बना दें, पृथ्वी का स्मॉल मॉडल बना दें, उसको बिल्कुल छोटा कर दें, जो आपके हाथ में आ जाए, तो आप क्या उसका अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल, अध्ययन करना आसान हो जाएगा। तो आज हम उसी छोटे मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। लेकिन ग्लोब से पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपने प्लान पर, आप अपने पेज पर किसी भी दिशाओं को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जब तक आप दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी प्लान पर दिशाओं को कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाएंगे। कोई भी प्लान है उस पर दिशाओं को कैसे बताएंगे, कौन सा पूरब, कौन सा पश्चिम, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण। तो याद रखिए, ये सामने आपके फिगर बना हुआ है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं बताता जाता हूँ, वैसे ही आप अपना उतारते नोट कर दीजिएगा कैसे हम दिशाओं को बनाएंगे। याद रखिएगा, जो भी आपके राइट हैंड साइड में होगा, यानी कि जो आपके दाएं हाथ की तरफ होगा, उसे आप नाम देंगे ईस्ट का। किसका नाम? ईस्ट का नाम, ईस्ट, पूर्व। जो आपका बेस्ट होगा, यानी जो आपके बाएं हाथ में होगा, इसे आप नाम दोगे बेस्ट। बेस्ट नहीं, बेस्ट, दैट इज पश्चिम। राइट हैंड साइड ईस्ट, बेस्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, और अपर साइड दैट इज योर नॉर्थ। क्या नाम दोगे? उत्तर। डाउन साइड साउथ, क्या नाम दोगे? दक्षिण। तो हमने क्या देखा? राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, अपर साइड नॉर्थ, और लोअर साइड यानी कि एंड द डाउनवर्ड साइड दैट इज योर साउथ, यानी कि दक्षिण। क्लियर हो गई बात? हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और दिशाएं देख लें, इनके बीच बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं।
जब भी आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी, इसे आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। दिशा जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी, इसे आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। अगली बात करते हैं, जो दिशा, जो डायरेक्शन आपकी साउथ और वेस्ट के बीच में होगी, इसे आप नाम दोगे साउथ वेस्ट, SW, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ध्यान से समझना इस बात को। दूसरी बात करते हैं, यदि जो दिशा आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में होगी, इसे आप नाम दोगे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व। तो ये है सिंपल सी बात। आपको थोड़ा कोई भी दिशा बताए कि अगर हम इधर की बात करें, कोई भी चीज़ एक इधर है, कोई भी बिंदु है, यदि हम करें इधर की बात, तो इसका ईस्ट है, इधर इसका वेस्ट है, इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है। क्योंकि हमने आपको ये इसलिए बता दिया, क्योंकि जब भी हम ईस्ट की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, तो हम ईस्ट ही बोलेंगे, तब आपको कन्फ्यूजन ना हो। उधर की बात करेंगे तो वेस्ट बोलेंगे, ऊपर की तो नॉर्थ, नीचे तो साउथ। क्लियर बात है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि हिमालय किस में है, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ है। इधर ईस्टर्न है घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है। साउथर मोस्ट स्टेट तमिलनाडु है, ऐसा कुछ कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे। तो ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, हम इसे अपने प्लान पर दिशा को दर्शाएंगे। क्योंकि बात कर रहे थे हम पृथ्वी की, और बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करना बिल्कुल आसान नहीं है, देखना आसान नहीं है। तो क्या किया साइंटिस्टों यानी ज्योग्राफर ने, भू विज्ञान वालों ने क्या किया, उसका एक छोटा रूप बना दिया गया, पृथ्वी का एक क्या बना दिया गया, छोटा रूप बना दिया गया, और इसी छोटा रूप को नाम दे दिया गया ग्लोब। क्या नाम दे दिया गया, ग्लोब। यदि हम बात करते हैं व्हाट इज अ ग्लोब, अगर आपसे पूछे कोई ग्लोब है, तो ग्लोब कुछ नहीं है, दैट इज योर मॉडल ऑफ अर्थ। आपने कभी अपने स्कूलों में घर पर देखा होगा, क्या है मॉडल ऑफ अर्थ। कैसा मॉडल है, वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। आप इसको पृथ्वी ही मान सकते हो, उसका मॉडल बना दिया गया, बिल्कुल जैसी पृथ्वी है वैसा ही इसे बना दिया गया है देखने के लिए। दैट इज योर मॉडल ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी का ही एक मॉडल है ये, एक रूप है। पृथ्वी का छोटा रूप क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। हिंदी में भी इसे ग्लोब ही बोलते हो। क्या बोलोगे, ग्लोब ही बोलोगे। तो जब भी आप ग्लोब को देखोगे, तो अब आज मैं इसको कुछ प्रॉपर्टीज बता देना चाहता हूँ। यदि याद रख लेना, मैं ग्लोब की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अर्थ की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, पृथ्वी के बारे में बता रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टी होती है अर्थ की, तो आप यदि आप इस ग्लोब को देख रहे होंगे, आपने कहीं भी ग्लोब रखा हुआ देखा होगा, तो याद रखना ये ग्लोब हमेशा तिरछा रखा होता है। ऐसा देखो रखा ही है, देखो तिरछा है कि नहीं, ऐसा तिरछा रखा हुआ है, यानी झुका हुआ है। तो इसका मतलब पृथ्वी भी झुकी हुई है। जी हाँ, पृथ्वी भी झुकी हुई है। ये होता है उसका अक्ष होता है, जिसपे वो घूमती है, बिल्कुल बीच वाला बिंदु अक्ष। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। यानी कि मानिएगा, यदि उसका अक्ष ये होता, उसका ये एक्सिस होता, तो उसका ये एक्सिस नहीं है, उसका अक्ष ऐसा ये वाला झुक गया है, ऐसा चला गया है, ये झुक गया है। कितना झुक गया है, याद रख लेना, पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुक गई है, पृथ्वी अपने अक्ष से झुक गई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर पहला, यानी अपने एक्सिस से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। क्योंकि ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, तो आपको एक चीज पता होना है कि अगर ये अक्ष है, तो फिर ये क्या है, ये तो इसका तल है, प्लेन। अगर ये इससे 23.5 झुकी है, तो अगर कोई पूछे प्लेन यानी अपने तल से कितनी झुकी हुई है, तो टोटल आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये 23.5 है, तो ये बचा कितना, 23.5, 66 डिग्री, सॉरी, कितना बचा है, 66.5, यानी 66.5 डिग्री। तो जब भी कोई बात करे अक्ष से कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, और तल से कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री, ये है आपका प्लेन से इंक्लाइनेशन फ्रॉम प्लेन, दैट इज इंक्लाइनेशन फ्रॉम एक्सिस। ये बने यहाँ से दो क्वेश्चन। कितनी झुकी हुई है, एक झुकी हुई है 23.5 डिग्री, दूसरी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ये तो हमने झुकाव के बारे में देख लिया।
आप दूसरी चीज क्या देखेंगे कि जब भी आप ग्लोब को देखेंगे या ऐसे ही देख लो, ये ग्लोब कभी पूरा नहीं होता। आप ये देखिए, ये थोड़ा इधर पे ज्यादा चौड़ा है, ये देखो, ये इसकी अपेक्षा देखो, ये देखो, है कि नहीं? ये देखो, ये चौड़ाई बहुत ज्यादा है इसकी अपेक्षा, है कि नहीं? ऐसा नहीं लग रहा कोई भी बिल्कुल बढ़िया गेंद थी एकदम गोल, और इसको इनके बीच में फोर्स लगा के पिचका दिया हो, इनको इधर खींच लिया गया हो, इन दोनों को आपस में खींच लिया गया हो, तो इधर पे ये खिंच खिंच के चपटी हो गई, ऐसी आ गई है इधर। ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा ही तो लग रहा है। तो हमारे पृथ्वी का आकार ऐसा ही है। तो क्या इस आकार को आप गोल बोलोगे, राउंड बोलोगे? जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि राउंड तो आकार ये है ही नहीं। तो फिर ये कैसा आकार है? तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज योर जियोइड। जियोइड याद रख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट इज योर शेप ऑफ अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष से? 23.5 डिग्री। अपने तल से कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। इंपोर्टेंट दो बातें हो गई। केवल एक ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन जीवन संभव है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं इसको, अपन इस पर रह के ही तो पढ़ रहा है, वरना जीवन ही संभव नहीं होता तो कहाँ से पढ़ रहे होते। तो ये तो थोड़ा सा बात ही आपके ग्लोब के बारे में छोटी सी दो तीन इंफॉर्मेशन बतानी थी, कि पहला तो आपको शेप के बारे में बताना था, दूसरा मॉडल बताना था। आपने ये देखा, ये जियोड शेप का है, और इसका जो आपका प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 66.5 डिग्री, और एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 23.5 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखी गई है। अभी आप केवल 1 मिनट के लिए जो मैं बता रहा हूं उसे देख लीजिए। इसे बोला जाता है पोल, ध्रुव। ये दोनों क्या है? ध्रुव है। हमने आपको दिशाएं बताई थी। ऊपर हो तो क्या होता? उत्तर, नॉर्थ, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल। नीचे हो तो दक्षिण, तो साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है ये। तो आपको एक चीज बताइए, और ये कि जो सबसे बड़ी लाइन होगी बीच में, यही तो है सबसे बड़ी लाइन, हमने देखी थी ये वाली। ये तो छोटी हो गई लाइन। इसे आप क्या बोल दोगे? इसे बोलते हो विषुवत रेखा। अभी केवल आप इनका नाम याद रखिए, मैं अभी इनको बिल्कुल नामकरण करवाने वाला हूँ इनका। क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो क्या बताइएगा कि कोई भी सर्कल बनी हुई है और ये चपटी है, तो इसका मतलब ये तो छोटी है और ये सबसे बड़ी है। ये वाली रेडियस बड़ी होगी, ये वाली त्रिज्या छोटी होगी। अगर ये पूरी दोनों त्रिज्या बराबर होती तो ये पूरी वृत्त बन जाता, सही वृत्त बन जाता। क्योंकि वृत्त में यही तो होता है सर्कल में, कि आप जो रेडियस हो किसी भी पॉइंट से नाप लो, अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, यानी आर बराबर आर के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा चपटी हो गई, थोड़ी सी खींच लिया गया उसको ऐसा। अगर इसे मान लो आर ई, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रेडियस है, और इसे मान लो आर पी, तो याद रख लेना जो आपकी आर ही होगी ये बड़ी होगी आपकी आर पी से। इसको बिल्कुल याद कर लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर ई ग्रेटर देन आर पी, यानी इक्वेटोरियल रेडियस है, पोलर रेडियस से बड़ी है, यानी जो आपकी विषुवतीय जो आपकी त्रिज्या है ये आपकी ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी है। तभी तो ये चपटी हो गई, तभी तो इसका शेप जियोड हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखे? हमने क्वेश्चन देखा व्हाट इज ए ग्लोब। ग्लोब कुछ नहीं है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। मॉडल ऑफ अर्थ हमें क्या बताता है? कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है? वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, और 66.5 अपने प्लेन से। दो क्वेश्चन यहाँ से बने। तीसरा, अगर इसके आकार की बात करें तो कितना है? जियोइड शेप का आकार है। जियोइड शेप का आकार क्यों है? क्योंकि ये पूरा स्पेयर नहीं है, पूरा गोला नहीं है, यानी इसकी जो आपकी आर ई है ये ग्रेटर देन है आर पी, यानी एक तरफ की त्रिज्या दूसरी वाली त्रिज्या से बड़ी है, इसलिए इससे क्या सा नाम दिया गया? जियोड नाम दिया गया। चलो अच्छी बात है, हमने ग्लोब को भी देख लिया, एक मॉडल भी बना लिया। अब एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हमने एक आपको गोल बॉल दे दी, गोल, बहुत बड़ी बॉल है, और उस पर रख दिया एक पॉइंट।
मार्कर से पॉइंट रख दिया और इस बॉल को हमने घुमा। अगर आपसे पूछे आप बताओ ये पॉइंट कहाँ है, तो क्या आप एकदम अंदाजा लगा सकते हैं ये पॉइंट ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि बॉल तो हमने घुमा दी उल्टी सीधी। नहीं लगा सकते आप अंदाजा। पता नहीं कहाँ खो गया होगा ये पॉइंट, किधर होगा किधर होगा, क्योंकि बॉल तो हर तरफ से एक जैसी ही है। जब बॉल हर जगह से एक जैसी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर भारत, पाकिस्तान, इंडिया, इन देशों का पता कैसे लगाया जाता है ये कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना। कैसे पता लगा सकते हो आप, पृथ्वी में कहीं लिखा हुआ है ये? नहीं लिखा कि यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। ये तो हमें पता लगाना पड़ता। कैसे पता लगाया होगा? तो फिलहाल तो एकदम हमने मॉडल तो बना लिया, मॉडल तो तैयार कर लिया, लेकिन अब मॉडल में पॉइंट रख रहा है तो पॉइंट ही का पता नहीं है। इस पॉइंट को रख रहे हैं, पता ही नहीं है पॉइंट कहाँ घुमा दिया, ये पॉइंट कहीं इधर आ गया कहीं इधर आ गया। तो इसी की लोकेशन को बताने के लिए, यानी प्लेसों की लोकेशन को बताने के लिए हमारे पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइन से खींची गई हैं, यानी हमारे ग्लोब पर कुछ लाइन से खींची गई हैं। ग्लोब पर लाइनें क्यों खींची गई हैं? क्योंकि पृथ्वी पर लाइनें खींचना तो आसान असंभव है, खींची नहीं जा सकती। तो ऐसा मान लिया गया कि हमारी पृथ्वी पर मानो ये रेखाएं खींच गई, ये हमने रेखाएं ग्लोब पर खींच दी, क्योंकि ग्लोब भी तो मॉडल है पृथ्वी का। कैसी रेखाएं खींची? कुछ रेखा खींची हमने वर्टिकल, और कुछ रेखा खींची हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, और कुछ रेखा खींची वर्टिकल, लंबवत रेखा खींची। ठीक है, खींच दी लंबवत रेखाएं। अब कैसे खींचेंगे? तो इन्होंने क्या किया कि अगर आप बताइए, आपसे कहा जाए कि आप एक डिस्टेंस नापिए यहाँ तक, तो आप पहले ये पूछेंगे सर कहाँ से नापें डिस्टेंस, यहाँ से नापें, यहाँ से नापें, यहाँ से नापें। यानी प्रत्येक मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, याद रखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। हर एक मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, यानी आप जहाँ से मेजरमेंट करें सभी का, जब आपके पास रेफरेंस ही पॉइंट नहीं होगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ नापनी कहाँ से है, हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट कहाँ से करना है। तो इन्हीं रेफरेंस पॉइंटों को बनाया गया, ये रेखाएं तो बना ली गई हैं, अभी इनको बता रहा है आपको कि दो तरीके की रेखाएं बनाई गई हैं। एक रेखाएं बनाई गई हैं हॉरिजॉन्टल और एक बनाई गई हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रेखाएं कैसी, ध्यान से समझो। ये बनाई गई है आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं, रेखाएं नहीं है, ये पूरा वृत्त है, फुल सर्कल है, ये अभी आपको बता रहा है हमें, ये वाली। और कुछ भी बनाई गई हैं आपकी वर्टिकल लाइंस, ये वाली लाइंस है। एक को बिल्कुल बीच में बनाया गया, इसको बिल्कुल बीच में बनाया गया, इसको बनाया गया, एक एक रेफरेंस बना दिया गया। बोले कि हम इनको नाम देंगे 0 डिग्री, इसको भी नाम दिया गया 0 डिग्री। चूंकि ये लेटी वाली है तो इसे नाम दे दिया गया लैटिट्यूड। ऐसे हिंदी में बोलोगे अक्षांश, शासक। ऐसे बोलोगे देशांतर, यानी इन्हें बोला गया हिंदी में, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, दैट इज योर अक्षांश। वर्टिकल लाइन है, दैट इज योर देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। क्या किया इन्होंने, 0 डिग्री ये बना दिया, 0 डिग्री ये बना दिया, और बोल दिया गया कि हम इन्हीं को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इन्हीं को हम प्रारंभिक बिंदु मानेंगे। यानी सारी दिशाएं, ऊपर को जाओगे तो यहीं से नापी जाएगी, नीचे के जाओगे तो इधर यहीं से नापी जाएगी, पूरब में जाओगे तो यहीं से नापी जाएगी, पश्चिम में जाओगे तो इसी से नापी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस वाली रेखा ने क्या किया, हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक ऊपरी भाग एक निचली भाग। हमने बताया था ऊपर क्या होता, उत्तर, तो इसे कह सकते हो उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। इसे नाम दोगे दक्षिणी गोलार्ध।
यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गई बात। ये साउदर्न हेमिस्फीयर क्यों है? पूरा स्फीयर था, हेमी मतलब आधा, अर्ध गोला, इसीलिए इसे गोलार्ध बोला जाता है। ये किसने किया? ये हमारा किया 0 डिग्री लैटिट्यूड ने। इसका नाम अभी हम बता रहे हैं, अभी नेमिंग करने वाले हैं। बोले इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया। बोले क्या नाम? बोले सर इक्वेटर देंगे हम नाम, इसे नाम देंगे हम विषुवत रेखा। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका क्या रोल रहेगा? इसका रोल ये रहेगा कि हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक ये है पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी पूरी पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर वही बताया था। राइट है में है तो ईस्ट, वेस्ट लेफ्ट में है तो वेस्ट, ऊपर है तो नॉर्थ और नीचे है तो साउथ। तो ये किया हमारे किसने? 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड का हमने नाम दे दिया क्या? विषुवत रेखा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या नाम दे देंगे? इसे आप देखो, इसे देखो प्राइम मेरिडियन, या ऐसे एक और नाम दे दो ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ये लंदन के एक शहर ग्रीनविच से निकली हुई है। क्लियर हो गई बात। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने कि 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम इक्वेटर किस क्या करता है? पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करता है? दो में। कौन कौन से नाम है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या काम है? ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देता है। कौन कौन से? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। इसका नाम क्या है? बोले सर प्राइम मेरिडियन है, या ऐसे ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हो आप। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरी हुई है। ये थी सिंपल सी अभी थोड़ी सी किसके बारे में बात, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की थोड़ी सी बात। अब थोड़ा इनका पूरा हम डीपली कवर करेंगे इनका भी। देखो अब बोला कि सर लैटिट्यूड बाई डेफिनेशन होता क्या है? लैटिट्यूड बनाया कैसे का, बना कैसे लिए इन्होंने? कुछ नहीं, ध्यान से समझिए। लैटिट्यूड कुछ नहीं है, हमने अभी क्या देखा आप बताइएगा कि एक रेखा है 0 डिग्री, इसे रेफरेंस पॉइंट माना गया, यानी सेंटर से इन्होंने एक रेखा खींची। अब ये यहाँ से अपने नॉर्थ से साउथ चलेंगे और एंगल बनाते हुए चलेंगे। तो क्या बताइए, ये अब एक नीचे थी एक एंगल है, ये एंगल कितने का बनता है? ये 0 डिग्री का बनता है। इसलिए इस रेखा को नाम क्या दे दिया? 0 डिग्री। अब होगा क्या? जैसे ही हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, ये पूरा 2 डिग्री हो गया। ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे ही तो होगा, 90 डिग्री हो गया। अब ऐसे हम बात करते हैं, नीचे पे एक कहानी बन रही, इधर पे 1 डिग्री हो गया, इधर पे 2 डिग्री हो गया, पूरा बना दो। ऐसे यहाँ पे कर देंगे 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ से करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अब ये क्या करेंगे? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो हुआ क्या? इन्होंने क्या किया, जैसे 1 डिग्री है, अगर ये ऊपर बात चल रही तो नॉर्थ में चल रही, नीचे बात चल रही तो साउथ में चल रही, इनके साथ ये चिपका देंगे आप। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये मान लीजिए 1 डिग्री वाला है, ये भी वाला भी 1 डिग्री वाला है, इधर भी चारों तरफ 1 डिग्री वाले बन जाएंगे, 3D फिगर होगा। इन्होंने इन सबको क्या किया, लिया मिला दिया। ये देखो ऐसा मिल गया, ये देखो ये वाले ये मिल जाएंगे, इधर ये मिल जाएंगे, ये ऐसे मिल गए। इसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या? लैटिट्यूड। क्या नाम दे दिया? लैटिट्यूड। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एंगल, नथिंग। मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी यहाँ से 1 डिग्री बना तो 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री बना तो 2 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड। मेजरमेंट ऑफ एंगल कहाँ से नाप रहे हो? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ।
किधर को नाप रहे हो, नॉर्थ को और साउथ को, टू नॉर्थ एंड साउथ। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, 0 डिग्री। ये तो हो गया आपका लैटिट्यूड है, यानी कि हम कोणों का मापन है कुछ नहीं, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ 0 डिग्री को हमने ले लिया, इसका रेफरेंस पॉइंट है। और नाप कहाँ से रहे, ये हम पृथ्वी के केंद्र से नाप रहे, ग्लोब के केंद्र से नाप रहे, तो दैट इज योर लैटिट्यूड। आ गई बात समझ में। अगर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे इस ग्लोब में, देखिएगा कि जो लैटिट्यूड है ये सबसे बड़ा है, और जैसे ही हम ऊपर चले जा रहे हैं ये लैटिट्यूड बढ़ घटते चले जा रहे हैं, देखो छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ लैटिट्यूड है वो घटता है नॉर्थ में या साउथ तरफ जाने पर। 0 डिग्री से या नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, 0 डिग्री से साउथ की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड की यदि बात करें तो हमने आपको अभी नाम बताया, इक्वेटर, दैट इज योर ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड। 0 डिग्री कह सकते हो लैटिट्यूड, इक्वेटर। विषुवत रेखा है सबसे बड़ा अक्षांश। इसको बिल्कुल नोट करते जाना जो मैं बोलता जा रहा हूँ। ये तो लैटिट्यूड की बात हो गई, लैटिट्यूड की डेफिनेशन पढ़ ली हमने। क्या आप एक बात बताइए, आप बिल्कुल क्वेश्चन बनना है यहाँ से अच्छे अच्छे, क्या आपको यहाँ से कहीं कि इनके बीच में कोई डिस्टेंस में अंतर दिखा रहा, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। तो लैटिट्यूड की पहली खासियत क्या है कि दो लैटिट्यूड के बीच में कभी भी डिस्टेंस अलग अलग नहीं होता, हमेशा समान डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस होगा। अगर ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री मान लो ये है, तो इनके बीच में हमेशा कितना डिस्टेंस रहता है, लिख लेना 111 किलोमीटर का। कितने का अंतर रहता है, 111 किलोमीटर का। दो लैटिट्यूड के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 111 किलोमीटर का। तीसरी चीज क्या होती है, ये हमेशा पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। तीसरी क्या है, इनकी लंबाई, लेंथ, या तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ हमेशा घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। देखो लंबाई घट रही है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई लैटिट्यूड की। अभी हम केवल लैटिट्यूड को पढ़ रहे हैं, अक्षांश को पढ़ रहे हैं। घट गई, ऊपर जाके बिल्कुल ये सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सबसे बड़ा अक्षांश इक्वेटर होता है। ये तो थोड़ी इक्वेटर के बारे में बात हो गई। अब बोले इक्वेटर बनाए कैसे, तो बनाए कैसे गए याद रख लेना। हमने क्या देखा है, 1 डिग्री से गए कहाँ तक गए, 90 तक। तो हर डिग्री पर एक बनाया गया, तो ऊपर कितने बन गए, 90। ऊपर कितने बन गए, 90। और नीचे कितने बन गए, नीचे भी 1 डिग्री से 90 तक कितने बन गए, 90। तो टोटल हो कितने गए, ऊपर 90 नीचे 90, टोटल 180। एक 0 डिग्री का नहीं है, प्लस में एक, टोटल हो कितने गए, 181। तो जब भी आपसे कोई संख्या पूछे तो 181। सबसे बड़ा पूछे, लार्जेस्ट पूछे, इक्वेटर, विषुवत रेखा। क्लियर हो गई बात। अब कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड हैं जो कि स्पेशल लैटिट्यूड है, जिनको स्पेशल नाम दिया गया, उनके बारे में भी जान लो। कुछ नहीं, दो तीन चार हैं। कौन कौन से लैटिट्यूड है, ध्यान से देखिएगा। ये एक, ये तो आपको पता है 0 डिग्री सबसे बड़ा। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक यहाँ पे बनेगा पोल पे 90 डिग्री पे ये। एक ये यहाँ पे बनेगा ये, एक ये, और एक ये। आपको पता है ये कितना होगा, यहाँ से ही तो नापते आप पूरी डिस्टेंस। एंगल ही तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ही है, यहाँ से ही कोण नापोगे। ये मान लीजिए इसको कितना बनाया गया, यहाँ तक ये, इसे नाम दिया गया 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री। इसे नाम दिया गया 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने का, 66.5।
और ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री का। इसे नाम दिया गया 23.5 डिग्री, इसे दिया गया 66.5 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री का है। 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया था नॉर्थ चिपका दो, नीचे जाते हैं तो साउथ चिपका दो इनके पास। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और टोटल 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। अब इनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए, जो ये नाम भी देख लो क्या क्या नाम है, जरा इनको एक बार देख लो, सभी का सारा नाम देख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सभी के नाम। देख लो, इसको एक बार में डाल देते हैं, इसके ऊपर हम पूरा सारा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या देखा हमने, देखा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। क्या क्या नाम देखे, सबसे पहले हमने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इनको हम नाम बताते जा रहे हैं, इनका नाम स्पेशल याद रख लेना। 66.5 डिग्री का नाम दोगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे आप हिंदी में बोलोगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। दूसरा, इसे नाम दोगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिखते जाना। मकर रेखा। तीसरा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे नाम दोगे आप आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक व्रत। ये हो गया, इसे नाम दोगे एंटार्क्टिक सर्कल, यानी कि अंटार्कटिक व्रत। सीधा वही है, अंटार्कटिक व्रत। 90 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलोगे आप नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री साउथ, इसे आप बोलोगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये सारे नाम आप याद रख लेना, इनको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमने केवल इनके बारे में देखा, ये क्या होता है लैटिट्यूड। अब बात करने वाले हैं इनका काम क्या होता है लैटिट्यूड का। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो लैटिट्यूड में आप देखोगे, जो ऊपर होगी सबसे जगह, आपने देखा ये हमेशा जमे हुए होते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल कम होता। सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ है, आपने बिल्कुल देखा होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अफ्रीकन कंट्री में है। यही तो होता है सबसे बड़ा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। तो इसका मतलब जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप नीचे चलेते जा रहे हैं, गर्मी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा गर्मी है 0 डिग्री पर। तो जो लैटिट्यूड होगा वो आपको क्या बताएगा, टेम्परेचर के बारे में लिखते जाना। किसके बारे में बताएगा, टेम्परेचर के बारे में, यानी आपको तापमान के बारे में बताएगा। जैसा ही आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा, लैटिट्यूड की डिग्री बढ़ेगी, तापमान कम होगा, यानी जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैटिट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बढ़ेगा, तापमान कम होगा, इसीलिए तो 90 डिग्री पे सबसे कम होता है, 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अक्षांश के। तो आज हमने सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में जाना, कल हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, तभी हम किसी प्लेस की लोकेशन को जानेंगे। पहले हम इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज हमने लॉन्गिट्यूड के बारे, सॉरी, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा दिया है। आज के लिए इतना
काफ़ी है। कल हम आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ाएंगे, तब हम दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे कि हम किसी भी प्लेस को कैसे कंबाइन करते हैं, दोनों का क्या रोल होता है, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी प्लेस को कैसे डिफाइन करेंगे, किसे बताएंगे कि वो प्लेस कहाँ पे है, कैसे कहीं 12 बजते हैं तो कहीं 8 कैसे बजते हैं, ऐसा हम ये सारा कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत आपको बताएंगे। आज हमने आपका पूरा लैटिट्यूड कवर किया है। आपका यही काम है कि आप आज इस फाउंडेशन को बिल्कुल घर पे बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और इसका एक एक कॉन्सेप्ट को जड़ से समझेंगे। क्योंकि याद रखिए, यदि आपने अपना पूरा बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो मान लीजिए ज्योग्राफी आपको चुटकियों में आ जाएगी बिल्कुल। तो बस बने रहिए हमारे साथ यहाँ तक, और ऐसे ही हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे टॉप लेक्चर लेते आते आएंगे। और हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।